दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 के बारे में। जानेंगे कि सनी देओल का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान या कोई भी स्टार नहीं तोड़ पाया। बॉर्डर 2 का आइडिया कैसे 1971 में ही जेपी दत्ता को मिल गया था। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फिल्म जरूर बननी चाहिए। मेकर्स कैसे बॉर्डर को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनाएंगे। साथ ही जानेंगे फिल्म की स्टोरी, कास्ट, बजट और फिल्म कब रिलीज होगी फाइनली सिनेमाघर में। दोस्तों जब से गदर 2 रिलीज हुई है सनी देओल की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि सनी का 80s और 90s का दौर वापस आ गया है। वो बैक टू बैक अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपनी 1997 में रिलीज हुई सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कर दी। बॉर्डर 2 हिंदी लैंग्वेज की एपिक वॉर ड्रामा फिल्म होगी जिसके इवेंट्स बेस्ड होंगे बैटल ऑफ लोंगेवाला जो 1971 में हुआ था। फिल्म को लिखने का काम किया जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता ने। जेपी दत्ता ज्योति प्रकाश दत्ता एक इंडियन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जो जाने जाते हैं अपनी पैट्रियोटिक एक्शन वॉर फिल्म्स के लिए। इनकी पहली फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी गुलामी। मिथुन, नसीरुद्दीन शाह और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र लीड में नजर आए थे। पहली ही फिल्म जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद यतीम बनाई, बंटवारा और बॉर्डर डायरेक्ट की। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन की रेफ्यूजी एलओसी कारगिल फिल्म भी बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। जेपी दत्ता का सक्सेस रेट 95% है। जिस फिल्म में वो हाथ डालते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है। अब एक बार फिर से वो आ रहे हैं एज अ राइटर बॉर्डर 2 में, मतलब एक बार फिर से धमाका। बॉर्डर 2 के डायरेक्टर की बात करें तो वो है अनुराग सिंह जो सलमान खान और बॉबी देओल समेत कई एक्टर्स को ऑलरेडी डायरेक्ट और असिस्ट कर चुके हैं। ये एक इंडियन राइटर डायरेक्टर है जो जाने जाते हैं अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म अक्षय कुमार की केसरी के लिए। केसरी में अक्षय ने एक रियल लाइफ हीरो हवलदार ईश्वर सिंह का रोल प्ले किया था। यह फिल्म बेस्ड थी 1897 में हुई बैटल ऑफ सारागढ़ी। दोस्तों वैसे इस युद्ध को भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। इसमें 6 सैनिकों ने सारागढ़ी किला को बचाने के लिए पठानों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। सिर्फ 21 जवानों ने 10,000 अफगान सैनिकों को धूल चटाई थी। सारागढ़ी का ऐतिहासिक युद्ध 2 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडियन सेना और अफगानी सेना के बीच लड़ा गया था। इस वॉर की सबसे खास बात यह थी कि 21 सिख थे और इन पर 10,000 अफगान सैनिकों ने हमला कर दिया था। इस बटालियन का नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। 10,000 अफगानी सैनिकों के आगे भी ईश्वर सिंह ने हार नहीं मानी बल्कि मरते दम तक लड़ने का फैसला किया। वहीं बताया भी जाता है कि बचाव दल को वहां 600 सैनिकों के शव मिले थे। मतलब आप सोचिए कैसे 21 लोग 10,000 पर भारी पड़े और 600 लोगों को मार भी गिराया। इसके बाद इस युद्ध की याद में 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस वॉर में हवलदार ईश्वर सिंह समेत सभी लड़ाके इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखा जाए दोस्तों तो ऐसे हमारे देश में बहुत से वीरों की गाथा है, कहानियां हैं जिनमें से कुछ तो बड़े पर्दे पर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, जैसे कि मणिकर्णिका जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में थी, शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, तानाजी अजय देवगन की फिल्म, लेजेंड ऑफ भगत सिंह अजय देवगन और भी बहुत सी फिल्में हैं। अनुराग सिंह की और फिल्म से देखे जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में रहे तो पंजाब 1984 जिसमें लीड रोल में नजर आते दिलजीत दोसांझ, इसके अलावा जटिन जूलियट। वैसे तो दोस्तों बॉर्डर एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है लेकिन फिलहाल लीड के तौर पर नजर आएंगे सनी देओल जिनकी लास्ट फिल्म थी गदर 2 जिसने बॉक्स ऑफिस पर 690 करोड़ की कमाई की। लेकिन इस कलेक्शन का सारा क्रेडिट इसके पहले पार्ट को जाता है गदर को जो वैसे तो 2001 में रिलीज हुई थी लेकिन उसका असर उस फिल्म का क्रेज लोगों के दिलों में 22 साल बाद तक रहा। ये पहली और आखिरी फिल्म है गदर जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसके 10 करोड़ टिकट बिके थे और ये रिकॉर्ड आज तक ना सलमान खान तोड़ पाया, ना ही शाहरुख खान, ना ही कोई और एक्टर। और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सनी देओल। सोचिए अगर उनकी जगह गोविंदा होते तो, क्योंकि तारा सिंह के रोल के लिए पहली पसंद गोविंदा थे मेकर्स की। लेकिन जब महाराजा फ्लॉप हुई तो अनिल शर्मा ने अपना मन बदला और सनी देओल को कास्ट किया जो उस समय 20 करोड़ में बनाई गई फिल्म थी लेकिन कमाई 7 गुना ज्यादा, 140 करोड़। इतना ही नहीं, फिल्म का एक और रिकॉर्ड जो सालों तक कायम रहा, उस रिकॉर्ड को राजा मौली की फिल्म बाहुबली ने तोड़ा था। बताया जाता है कि उस समय 2001 में 5 करोड़ फुटफॉल थे सिनेमा हॉल्स में। वहीं 16 साल बाद प्रभास की फिल्म ने 5.75 करोड़ के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए फिर से अपना सुपर डुपर हिट कैरेक्टर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बनकर सनी देओल वापस आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बॉर्डर 2 में वो अपने ही कैरेक्टर में नजर आएंगे। बात करें सेकंड लीड एक्टर की तो होंगे आयुष्मान खुराना जिनकी लास्ट फिल्म थी ड्रीम गर्ल 2 जिसने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ की कमाई की।
थर्ड लीड एमी विर्क जिनकी लास्ट फिल्म थी बॉलीवुड में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, और बचे आहान शेट्टी, इनकी अभी एक ही फिल्म रिलीज हुई है तड़प, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब हालांकि इनके अलावा फीमेल लीड में कौन कौन होगा इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और तब्बू इसलिए क्योंकि वो बॉर्डर में सनी के वाइफ के रोल में नजर आई थी, तो वो इस फिल्म में शामिल होंगी। ना कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो कहा जा रहा है कि उसी दिन के वॉर को दिखाया जाएगा, लेकिन इस बार सभी इंडियन आर्म फोर्सेस को एक साथ लाया जाएगा, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। मेकर्स फिल्म को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनाना चाहते हैं और एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए जेपी दत्ता चाहते हैं कि इस बार फोर्सेस को साथ में लाया जाए और वॉर में कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि बॉर्डर की कहानी में ज्यादा फोकस इंडियन आर्मी पे था कि कैसे 120 जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सेना को धूल चटाया, और उसमें भी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मतलब सनी देओल पे। हालांकि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने रियल में लोंगेवाला पे लड़ाई लड़ी थी और उसे लीड किया था। अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट में जेपी दत्ता इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और एक तरह से अपने भाई को श्रद्धांजलि भी देंगे इस फिल्म से। अब सवाल आता है कि वो अपने भाई को श्रद्धांजलि कैसे देना चाहते हैं। दरअसल जिस आइडिया पर बॉर्डर बनी और बॉर्डर 2 बनने जा रही है, वो जेपी दत्ता ने 1971 में ही सोच लिया था। उन्हें उन दिनों इस फिल्म का आइडिया अपने भाई दीपक से मिला। दीपक 1971 के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे। लोंगेवाला का युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब वो वॉर से वापस लौट कर आए तो उन्होंने पूरी कहानी जेपी दत्ता को सुनाई। जेपी ने अपनी ये पूरी कहानी नोटबुक में कैद करके रख ली। 1987 में जेपी के भाई दीपक की MiG-21 क्रैश में डेथ हो गई। इसका जेपी पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब ऐसा कहा जाता है कि जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि वो फिल्म डायरेक्टर बनेंगे। उन्होंने भाई के पूरी कहानी को स्क्रीन प्ले के अंदाज में लिख डाला, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो एक फिल्म डायरेक्टर जरूर बनेंगे। तब वो इस स्क्रीन प्ले पर फिल्म बनाएंगे और उन्हें 1997 में वो मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी को एक्सप्लोर किया और उस समय बॉर्डर पर जितने भी सीनियर्स थे उन सभी को लेकर फिल्म में इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया गया। मतलब आपने फिल्म में जितने भी कैरेक्टर देखे उसी नाम से रियल आर्मी हीरोज वहां प्रेजेंट थे, जो अलग अलग बटालियंस को लीड करते थे। फिल्म में आपने जिसको जो करते देखा वो लोंगेवाला में रियल में हुआ था। जैसे कि फिल्म का भैरव सिंह तो आप लोगों को याद ही होगा, सुनील शेट्टी का कैरेक्टर, जिसे बहुत ज्यादा जाबाज दिखाया गया था, जिसने कई पाकिस्तानियों को अपने गन से भून डाला था। ये धरती मेरी माँ है, ये सच में लोंगेवाला में हुआ भी था। नायक भैरव सिंह की माने तो वो उस समय 14 BSF में तैनात थे और लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सेना के साथ उन्हें गाइड के लिए अटैच किया गया था। 3 दिसंबर को मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के लीडरशिप में जवानों की टोली को बाउंड्री पिलर पर भेजा। बॉर्डर की हिफाजत के लिए नजर रखने के लिए रैकी की जाती है, तो इसी रैकी ने पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को सबसे पहले पहचाना था। 5 दिसंबर की सुबह लेफ्टिनेंट धर्मवीर को रैकी के दौरान सीमा पर घरघराहट की आवाज सुनाई दी। धर्मवीर, जिसका कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने प्ले किया था। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप फॉलो कर पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं कह रहा हूं। जल्दी कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद मेजर चांदपुरी ने बटालियन के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया, हथियार और फौजियों की टोली भेजने के लिए कहते हैं, जो कि फिल्म में सनी देओल ने किया था। रिप्लाई भी सबको पता ही होगा कि क्या आया था। भैरव सिंह ने बताया कि हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिले कि वो चाहे तो अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाए, लेकिन कोई भारतीय वीर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। भारतीय वीरों ने जिंदा रहने तक पाकिस्तानी सेना को आगे नहीं बढ़ने देने का मन बना लिया था। लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टैंकों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीमा सुरक्षा बल के 5 चूटों को मार गिराया। फिल्म में भी ये सीन हमने देखा था। उसके बाद वो मंदिर वाला सीन तो याद होगा। भैरव सिंह ने युद्ध का किस्सा सुनाते समय तैनौट माता की चमत्कार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस लड़ाई में तैनौट माता का ही चमत्कार था कि भारतीय 123 जवानों ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट से डटकर मुकाबला कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही ये चमत्कार ही था कि पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से फेंके गए बम फटे ही नहीं थे। युद्ध का किस्सा सुनाते समय नायक भैरव सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने AMG संभाली और रात के अंधेरे में 20 से 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी लड़ाई के चलते उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। लेकिन भैरव सिंह का कहना था कि फिल्म में उन्हें शहीद दिखाया गया था, जबकि वो वास्तव में जीवित थे। देखा जाए दोस्तों तो फिल्म में जितने भी कैरेक्टर थे लीड जो प्ले कर रहे थे, सनी को छोड़कर बाकी सभी मेन कैरेक्टर मर गए थे, जबकि रियल में वो जिंदा थे। फिल्म में इंडियन आर्मी के साथ कुछ मोमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स को भी दिखाया गया। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उन्हें बहुत कम स्पेस दिया गया क्योंकि जेपी दत्ता उस पर एक पूरी फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उनके भाई की कहानी के साथ साथ एयरफोर्स के और भी हीरोज की कहानी शामिल होगी। हालांकि कहा जाता है कि इसकी नींव उन्होंने बॉर्डर फिल्म में ही रख दी थी
विंग कमांडर एंडी बाजवा का किरदार जिसे जैकी श्रॉफ ने प्ले किया था वो एक्चुअली जेपी दत्ता के भाई दीपक से ही इंस्पायर्ड था। दोस्तों देखा जाए तो 1970 वॉर पर अलग अलग एंगल से बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। राजी जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में थी, उस फिल्म में जो साल दिखाया जाता है वो 1971 का ही था जहां आलिया को फिल्म में स्पाई बनाकर भेजा जाता है। सेकंड अजय देवगन की फौजी द प्राइड ऑफ इंडिया, जहां दिखाया गया कि कैसे 300 महिलाओं ने हेल्प की रनवे बनाने में ताकि एयरफोर्स आर्मी मदद कर सके, बटालियन भेज सके। दोस्तों फिल्म में उस समय के बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े बड़े एक्टर्स फिल्म में नजर आए थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि फिल्म में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन ने क्यों नहीं काम किया? दोस्तों बॉर्डर को इंडिया की मोस्ट पॉपुलर वॉर फिल्म माना जाता है क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट वैसा ही था, काफी लाउड मगर फुल ऑन देशभक्ति। फिल्म में अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स ने काम किया, सनी देओल से लेकर सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू और पूजा भट्ट ने। मगर मन में सवाल है कि जेपी दत्ता ने सलमान खान को, आमिर खान को, अजय देवगन या फिर बाकी के एक्टर्स को अप्रोच क्यों नहीं किया? दरअसल उन्हें भी अप्रोच किया गया था इस फिल्म के लिए। दत्ता ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के रोल के लिए किसी बड़े एक्टर को कास्ट करना चाहते थे। इस कड़ी में उन्होंने सलमान से बात की, मगर सलमान ने कहा कि वो अपने करियर के इस फेज में बॉर्डर में काम नहीं करना चाहते। इसके बाद आमिर से पूछा गया, आमिर इसलिए बॉर्डर नहीं कर पाए क्योंकि वो इश्क में काम कर रहे थे। अजय देवगन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मल्टी स्टारर फिल्मों में मैं अभी काम नहीं करना चाहता। अक्षय कुमार ने भी किसी वजह से इस फिल्म को ठुकरा दिया। फाइनली इस रोल में न्यू कमर अक्षय खन्ना को लिया गया। अब अगर बात करें कि देश के प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि ये फिल्म जरूर बननी चाहिए, दोस्तों जेपी दत्ता बॉर्डर फिल्म को बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, पूरी अथॉरिटी के साथ। इसीलिए उन्होंने फिल्म की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कॉन्टेक्ट किया। बातचीत के बाद उन्होंने जेपी दत्ता को स्क्रिप्ट सुनाई। कहानी सुनने के बाद पीएम राव ने कहा कि ये फिल्म जरूर बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी को सेना का फुल कॉर्पोरेशन मिलेगा। बॉर्डर फिल्म में आपको जितने भी सैनिक और हथियार दिख रहे हैं वो सब रियल है। बॉर्डर में जवानों के रोल के लिए कोई जूनियर एक्टर नहीं रखा गया था, बल्कि वो सब के सब रियल सोल्जर्स थे। यहाँ तक कि टैंक से लेकर 1971 में यूज हुई बंदूकें असली थी। ये सब कुछ जेपी दत्ता को इंडियन आर्मी ने मुहैया कराया था और इन्हीं सब चीजों की वजह से फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने में कामयाब रहे जेपी दत्ता। वैसे इस बार भी जेपी दत्ता बॉर्डर 2 को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनाना चाहते हैं। इस बार वो तीनों आर्म फोर्सेस को एक साथ एक फिल्म में ला रहे हैं, वो भी एक युद्ध के लिए। तो वैसे तो चांसेस है कि इसमें हमें बॉर्डर के कई सीक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्रेश होगी कहानी और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे बिल्कुल नए होंगे। हालांकि अब ये र्यूमर है या फिर रियल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखा जाए दोस्तों तो पिछले 1 साल से बॉर्डर 2 की राइटिंग पर काम चल रहा है और उसके बाद मेकर्स के पास एक ऐसी फाइनली स्क्रिप्ट तैयार हुई जो दर्शकों की तमाम उम्मीदों पर आगे चलकर खड़ी उतरेगी। माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में फिल्म का शूट शुरू होगा। सनी देओल और आयुष्मान खुराना बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, जिसके बाद इसे 23 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। वैसे तो ये फिल्म हम 2015 या 16 में भी देख सकते थे। सनी की माने तो 2015 में ही बॉर्डर का सीक्वल बनने जा रहा था, मगर उस वक्त उनकी फिल्में चल नहीं रही थी, वो लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रहे थे। इसीलिए प्रोड्यूसरों ने घबराहट के मारे तब वो फिल्म नहीं बनाई। मगर अब सब लोग बॉर्डर 2 बनाना चाहते हैं। बॉर्डर 2 को बड़ा बनाने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शायद यही वजह कि इस बार जेपी दत्ता के साथ साथ टी सीरीज भी मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है इस फिल्म को और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। टी सीरीज जिसके मालिक हैं भूषण कुमार, और लास्ट रिलीज फिल्म की बात करें तो एनिमल थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा फोड़ा। वेल अब इंतजार रहेगा बॉर्डर 2 का, इतनी बड़ी फिल्म का। देखना होगा 2026 में क्या एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट हो पाती है या फिर नहीं। वेल मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, क्या लगता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करने वाली है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय हमें जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।